Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear student? My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. जैसा कि स्टूडेंट पीछे वाले लेक्चर में हमने HTML का इंट्रोडक्शन लिया था, आज हम देखेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, सो बेसिकली इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, स्ट्रक्चर बताने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि आपने यूज़ क्या करना है, मतलब कौन सा एडिटर आपने यूज़ करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो है वो फ़ौरन से गूगल में जाना है और यहाँ पे लिख देना आपने VS कोड। ओके, तो VS कोड आपने फ़ौरन से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा VS कोड। आप सिंपली नोट पैड पर भी जो है HTML लिख सकते हैं। HTML का जो भी टैग्स वगैरह है या जो भी आपने करना है HTML की कोडिंग जो भी है वो सारी की सारी आप जो है वो नोट पैड पर भी लिख सकते हैं और सिंपल कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको VS कोड ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि VS कोड रिकमेंड करने की वजह यह है कि VS कोड जो है वो बेसिकली क्या है कि एक प्रोफेशनल एडिटर है जिससे आप क्या करते हैं कि आपको बाद में भी, मतलब आप इसके बाद जब इंशाल्लाह हम CSS करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट इवन के हम जब जावास्क्रिप्ट भी करेंगे तो ये सारे के सारे जो है हम इसी VS कोड पे करेंगे और ये एक प्रोफेशनल एडिटर है। ओके, सो मैंने तो सिंपली जो है वो डाउनलोड किया हुआ है VS कोड। ओके, सो आपने यहाँ से विंडो 10 है, जो भी है आपका मैक है, मैकबुक है अगर आपकी, या आपके पास विंडो 7 8 और 10 है, कोई सी भी विंडो आपने मतलब वो डाउनलोड कर लेना है VS कोड। ओके, सो VS कोड को डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आज हम जो है वो स्ट्रक्चर को देखेंगे और छोटी सी एग्जांपल भी लेंगे, साथ देखेंगे कि हमने कोड कैसे लिखना है, VS कोड में हम टैग्स कैसे लिखेंगे ये हम चेक करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी ड्राइव में चले जाना है, किसी भी ड्राइव में चले जाएं। लाइक मैं यहाँ पे अपनी C ड्राइव में आया हूँ और C ड्राइव में जाने के बाद आप क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें। फोल्डर का कोई सा भी नाम रख सकते हैं, मैं HTML का नाम रख रहा हूँ। ओके, सो इस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक और न्यू पे जाके, ये मेरे पास विंडो 10 है तो उसका प्रोसीजर है, बट विंडो 7 विंडो 8 में भी सेम ही होगा। आप फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर फिर आप न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाके आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बिल्कुल क्लियर करके और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई सा भी नाम दे देंगे बट उसकी एक्सटेंशन जो है वो HTML। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा, आप HTML ना रख के HTM भी रख सकते हैं। ओके, बट हम यहाँ पे HTML रखेंगे ताकि क्लियर हो हमें। और यहाँ से आपने यस कर देना, इंटर प्रेस करके यस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गूगल क्रोम बन के आ गया। ठीक है, आपका ब्राउज़र वो वाला ब्राउज़र यहाँ पे बन के आ जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो मैं जो है वो क्रोम को एज अ बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि क्रोम में जो डिबगर्स और उसके बाद जो कंसोल वगैरह है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि मैंने जो है वो क्रोम को ही एज अ ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। ओके, सो ये करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपका डॉक्यूमेंट खुल गया, क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंट के अंदर HTML का जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है। इस वजह से व्यू पोर्ट जो आपको नज़र आ रहा है, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जो मैं व्यू पोर्ट की बात कर रहा था, ये सारे का सारा बेसिकली क्या है, व्यू पोर्ट है आपका। ओके, सो यहाँ तक तो बात समझ आ गई, बट यहाँ पे कुछ अभी है नहीं, तो अभी हम चलते हैं। इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि VS कोड को ओपन कर लेना। तो चलते हैं VS कोड में। तो जो ही हम VS कोड में आते हैं तो जब आप पहली दफ़ा ओपन करेंगे VS कोड को तो कुछ यूँ आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है जी ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा भाई कि बताएं कहाँ पे आपने जाना है। तो हमने जहाँ पे क्रिएट किया था फोल्डर वहाँ पे जाएंगे। सो C ड्राइव में HTML के फोल्डर को हमने सिलेक्ट कर देना। ओके, जो ही आप HTML को फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने फोल्डर के अंदर एक index.html की एक फ़ाइल क्रिएट की थी, तो वो यहाँ पे आपके सामने आ गई। तो यहाँ पे आपने क्या स्टार्ट करना है, कोडिंग स्टार्ट कर देनी है सिंपली। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले
जैसे कि हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डॉक टाइप HTML। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सबसे पहले हमें पता है कि डॉक टाइप लिखने के बाद हम रूट में किसको रखते हैं, HTML को। ठीक है, HTML को रखने के बाद हम क्या करते हैं, HTML के बाद ये आप जो स्टेप्स को याद रखिएगा, रूट में हमारे पास HTML है। उसके बाद उसके अंदर हमारे पास सेकंड में हेड का टैग है। ओके, सो हेड का टैग डाला। हेड के टैग के अंदर हमारे पास जो टैग होता है वो होता है टाइटल। ओके, सो टाइटल ये हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हेड है, हेड के अंदर, अब टाइटल के अंदर भी डिफरेंट किस्म के मतलब जो है हम क्या कहते हैं, डिफरेंट किस्म के टैग्स और भी यूज़ होते हैं। ओके, सो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर आपको पता है वो चीज़ होती है कि जो किसी भी लैंग्वेज का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप उसमें कोडिंग करना आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि बेसिकली है क्या, करना क्या। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ये वैसी चीज़ है कि आपने हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लिखना ही लिखना है, ये वो है। ओके, सो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो टैग होता है वो होता है बॉडी का, बॉडी। ओके, सो बॉडी का टैग यहाँ पे ओपन किया हमने। बॉडी के टैग के अंदर फिर हम डिफरेंट किस्म के टैग्स जो है वो एलिमेंट डिफरेंट किस्म के यूज़ करते हैं, लाइक हेडिंग्स के लिए H। ओके, सो पैराग्राफ के लिए P। ओके, तो इस तरह के और भी बहुत सारे टैग्स हैं। इंशाल्लाह हम साथ साथ एग्जांपल लेते जाएंगे और फिर हम देखते जाएंगे। जस्ट मैंने आज आपको स्ट्रक्चर बताना था कि बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर क्या है। HTML में जब टैग्स आप लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, आपको कैसे लिखना है। तो मैं अगर इंडेंट कर दूं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और समझने में। सो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे तो हो क्या रहा है, HTML जो है वो यूँ समझे बॉस है। ओके, और उसके बाद HTML के अंदर सबसे पहले हेडिंग आती है, हेड टैग आता है। हेड टैग के बाद टाइटल आता है और टाइटल के बाद हमारे पास बॉडी का टैग आता है। बॉडी के टैग के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो उसके अंदर बॉडी में यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी क्रिएट कर देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे स्पेस। ओके, सो अब बेहतर लग रहा है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, HTML का। कोई भी जब आप कोड लिखेंगे तो आपको मिनिमम ये लिखना ही लिखना है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप डिफाइन कर देते हैं कि भाई जो है लैंग्वेज जो होगी, जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा, आपने अक्सर देखा बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो उर्दू में भी होती हैं, अरबिक में भी होती हैं। ठीक है, जो राइट साइड से स्टार्ट होती हैं। ओके, सो इसको बताने के लिए यहाँ पे अगर मैं उर्दू लिखूँगा या ENG जैसे में लिखा है, इसी तरह जब मैंने लिखा है, तो इसी तरह जब मैं उर्दू का लिखूँगा तो वो राइट साइड से स्टार्ट होगी। बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यही होती है, जो लैंग मतलब लैंग्वेज। ओके, सो ये लैंग क्या है, जैसे कि हमें पता है कि HTML एक जो है वो टैग है, बट यहाँ पे लैंग जो है वो एक टैग नहीं है। सो लैंग क्या है, लैंग बेसिकली हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट है। सो ये हमारे पास टैग है और ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। ओके, सो फर्दर हम देखेंगे बाद में कि इंशाल्लाह ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स में जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमने कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है और कब कब यूज़ करना है और इनका क्या बेनिफिट है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं हेडिंग में मैं लाइक कहता हूँ कि हेडिंग, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था H का मतलब होता है हेडिंग। सो मैं अगर H2 लगा देता हूँ तो कुछ भी नहीं है, ये भी हेडिंग है, बट H2 क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस मैं आपको कुछ यूँ बताऊँगा। पहले H लिखते हैं, H लिख के फिर इसमें कोई चीज़ लिखते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ इन्फोटेक हाफिज़ IT। सो मैंने ये लिखा। पैराग्राफ के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं,
और यहाँ पे ये वर्ड्स जो हैं को टॉगल करते हैं, इन वर्ड्स को हम टॉगल करते हैं यहाँ से। ये हमारे पास जो भी वर्ड्स हैं, ओके। सो लाइक हम क्या करते हैं कि ये वर्ड्स हैं हमारे पास, सपोज करते हैं, और ओके अब कुछ बेहतर हो गया, ओके। चले ये हमारे पास पैराग्राफ है और ये हमारे पास हेडिंग है, ओके। सो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आप करेंगे कि आपने सिंपली जाना है यहाँ पे, और सेव करने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे जो आपकी फ़ाइल थी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके पास हेडिंग है और ये आपका सिंपली क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया, ओके। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास H है और H2 में करूँगा या H1 करूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो यहाँ पे मैं H2 करता हूँ, फिर इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे जाके जो है मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यूँ ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि H2 से क्या फ़र्क पड़ा, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग थी वो क्या होगी, बोल्ड हो गई, और उसी के साथ साथ हेडिंग जितनी बोल्ड हुई है उसी के साथ साथ पैराग्राफ भी बोल्ड हो गया, ओके। सो तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने स्ट्रक्चर देखा कि HTML में HTML का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है, कैसे हम टैग्स यूज़ करते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सो इस स्ट्रक्चर को आप याद रख लें। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक और बात कि यहाँ पे टैग जो टाइटल है हमारे पास बेसिकली इसमें हमने क्या लिखना है। तो टाइटल में मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि टाइटल में आप हमेशा वही चीज़ लिखते हैं जो कि आप पेज में लिखना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ ओके, सो मैं लिखता हूँ वेलकम, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ओके। सो इन्फोटेक हाफिज़ IT, ओके। सो मैं इन्फोटेक हाफिज़ IT लिखता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखता हूँ कि टाइटल हमारा जो है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ओके। सो अब हम देखते हैं कि हमारा टाइटल जो है वो बेसिकली चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें यहाँ से इसको फुल करना पड़ेगा। तो टाइटल हमारे पास क्या है, इन्फोटेक हाफिज़ IT। आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे पास जो टाइटल है वो क्या है, इन्फोटेक हाफिज़ IT के नाम से हमारे पास टाइटल यहाँ पे मौजूद है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि टाइटल बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, और उसके बाद हेडिंग्स और पैराग्राफ के जो छोटे छोटे टैग अभी हमने देखे हैं, जो एलिमेंट्स हमने देखे हैं वो भी आपको समझ आ गई है। यहाँ पे आपने देखा कि जो भी आप टैग ओपन करते हैं वो क्लोज़ भी आपको करना होता है, ओके। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML के HTML का स्ट्रक्चर क्या है। आपने स्ट्रक्चर देखा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए आने वाले जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।